वेलकम। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का एक नया एप्लीकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ आज, और वो है जी मैक्सिमा एंड मिनिमा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज अगर हम किसी फंक्शन के निकालना चाहते हैं तो लिखा गया f इज द रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड इन द डोमेन D। डोमेन के बारे में आप ऑलरेडी मालूम है आपको। तो आपसे बोला गया देन f इज सेड टू हैव मैक्सिमम इन D, यानी उस डोमेन D में फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर हमें कोई एक पॉइंट C इस तरह का मिल जाए कि उस fc की वैल्यू, यानी फंक्शन में उस c को पुट कीजिए और बाकी और सारी वैल्यूज के कंपेयर में वो fc का रिजल्ट सबसे ज्यादा हो। क्या लिखा हमने? fc इज ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है टू द fx फॉर ऑल x इन d, यानी x की बाकी सारी वैल्यूज लें, उनसे रिजल्ट निकालें फंक्शन का, और सी पॉइंट से निकालें जी। तो कहते हैं fc की जो वैल्यू होनी चाहिए ना, वो अगर सबसे बड़ी है तो हम कह देते हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू है जी। ठीक है, तो नंबर जो c हमारे पास, जो fc हमारे पास आया, उसको हम कह देते हैं मैक्सिमम वैल्यू, या एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहें तो और बेटर रहेगा जी, ऑफ f इन d। और जो पॉइंट c है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑफ f इन d। अब जैसे यहां पर हम आपसे बात कर लें किसी इस फंक्शन की, ये देख रहे हैं आप, ये ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ये हमने ऐसे ही एक ग्राफ इन जनरल वे में बना लिया। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ में जो हाईएस्ट पीक कौन सी दिखाई दे रही है आपको? आपने देखा इस सी पॉइंट पर ये हाईएस्ट पीक दिखाई दे रही है जी। तो ये आपके पास जो वैल्यू आई fc की, ये जो हाइट आपके पास है, ये हाइट सबसे ज्यादा है। अगर आप x की कोई और वैल्यू पुट करेंगे, ये हमने डोमेन मेंशन किया है यहाँ पर कि यहां से यहां तक x को हम कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज द पार्ट, दिस इज द डोमेन। अब इसके अंदर हम x की जो जो वैल्यूज भी कंसीडर करेंगे, उन सब में जो सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास आ रही है वो ये आ रही है। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इन द डोमेन D। ठीक, अब आइए बात करते हैं मिनिमम वैल्यू की जी। अब मिनिमम वैल्यू बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट हो गया जी, कि अगर आपके पास कोई एक पॉइंट D इस तरह का एग्जिस्ट करता है कि बाकी सबके कंपेयर में उसका रिजल्ट सबसे कम है, यानी fd की वैल्यू लेस है बाकी और सारी x की वैल्यूज के लिए, तो हम इस d पॉइंट को पॉइंट ऑफ मिनिमा बोल देते हैं, और fd जो आपके पास आ जाएगा वो fd हो जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू जी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात। आपके पास एक फंक्शन है, उसका ग्राफ है, आपने उसका पॉइंट देखा, जो सबसे बड़ा आ रहा है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम दे रहा है जी, और जो सबसे छोटा आ रहा है वो एब्सोल्यूट मिनिमम हमको प्रोवाइड कर रहा है जी। इज इट फाइन? आइए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। यहां पर मेरे पास ये 4 प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ लिखी हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। यहाँ कोई एब्सोल्यूट नहीं की बात नहीं की है, यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम की बात हमसे की गई है कि मैक्सिमम और मिनिमम आप इस फंक्शन की यहाँ पर डिस्कस कर लीजिए जी, फाइंड आउट कर लीजिए जी। ठीक है, तो हम इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं, और बारी बारी से एक एक फंक्शन को हम लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे जी। आइए हम फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है fx इक्वल टू 16x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 28।
ठीक है। अब इस फंक्शन को हम होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। अभी राइट, होल स्क्वायर बनाने की हम इसको कोशिश करते हैं। चलिए जी, हम इसमें से पहले 16 कॉमन ले लेते हैं। तो 16 कॉमन ले लोगे तो यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा -x, और यहाँ 28 को जब आप 16 से डिवाइड कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 7/4। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होल स्क्वायर बनाने का प्रोसेस चल रहा है। हमारे पास ये 16 और इसमें भी हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को एक जगह ले लेते हैं और इस 7/4 को सेपरेट कर देते हैं। राइट, तो 16 आउटसाइड है। अब इस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको हम बना सकते हैं x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। x माइनस 1/2 का अगर होल स्क्वायर मैं इसको बनाऊंगा तो आप इसे खोलेंगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आएगा, एक प्लस 1/4 और आएगा जी। तो आप क्या कीजिए, वो जो 1/4 आपने प्लस का यहां पर एक्स्ट्रा लिख दिया, उस 1/4 को यहां आप माइनस कर दीजिए, और ये 7/4 आपके पास ऑलरेडी है जी। 7/4, 16 आउटसाइड एज इट इज रहने दीजिए। तो आपके पास आया 16 x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, और ये आ गया आपके पास 7/4 में से 1/4 माइनस हो गया, तो 6/4, 6/4 का मतलब हो गया जी 3/2। करेक्ट। अब देखिए जी, आप इस एक्सप्रेशन को देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में ये होल स्क्वायर वाली वैल्यू है, ये भी उसमें प्लस हो रहा है जी, और आगे 16 है। यानी आप सीधी बात बोल सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन आपके पास है ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है जी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा जी इसका रिजल्ट, क्योंकि सारी चीजें प्लस की हैं जी, होल स्क्वायर है जी। तो आपने बोल दिया कि fx का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा, इक्वल टू भी नहीं होगा जी, इक्वलिटी भी नहीं होगी, दैट विल बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसकी आपके पास एक मिनिमम वैल्यू आ गई जी। आपने कहा fx इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होगा जी। और अगर मैं यहां और थोड़ा सा डिस्कशन करूं, बल्कि थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, यहां अगर आप देखें तो x माइनस 1/2 की जो वैल्यू आपके पास है वो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? आप बोलेंगे जी ज्यादा से ज्यादा इसका रिजल्ट 0 हो सकता है जी ना, कम से कम हाँ 0 हो सकता है, या फिर अगर होगा तो इससे बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा जी। तो छोटे से छोटा 0 आ जाएगा। तो आपके पास आ गया ये 3/2। तो ओवरऑल आपने देखा कि ये मेरे पास 24 बन जाएगा जी। यानी कि आप बोल सकते हैं कि इस fx का जो रिजल्ट है वो 24 होगा या 24 से बड़ा होगा जी। ठीक है, तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 24, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 24 का मतलब हुआ कि या तो 24 होगी या 24 से बड़ी होगी जी। तो 24 को क्या बोलें जी? सो 24 इज द मिनिमम वैल्यू। 24 को हम इसका मिनिमम वैल्यू बोल रहे हैं जी। ठीक है, तो इस तरह से देखा कि हमने परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट किया
और परफेक्ट स्क्वायर में हमारे पास ये जो होल स्क्वायर वाली टर्म है, अगर इसका रिजल्ट हम छोटे से छोटा भी ले जाएंगे तो 0 बनेगा जी। तो हमने छोटे से छोटी वैल्यू मिनिमम वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हमारे पास ये 0 और हमारे पास 24 आ गया जी। तो इसलिए हमने क्या बोला कि 24 तो कम से कम वैल्यू इसकी बनने ही वाली है जी, और बाकी वैल्यूज उस 24 से बड़ी बनेंगी क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है जी। तो 24 से बड़ी आपके पास वैल्यू बनेंगी। तो 24 को हमने क्या बोल दिया, 24 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। इज इट फाइन? राइट। अब आइए दूसरे प्रॉब्लम पर जाते हैं जी। दूसरा प्रॉब्लम क्या है मेरे पास? दूसरा प्रॉब्लम मेरे पास है fx इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 5। fx इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 5। अब इस 2x क्यूब प्लस 5 को अगर मैं देखूं तो इस 2x क्यूब प्लस 5 का वैल्यू अगर आप अपने आप ही सोचने की कोशिश करें बिना कुछ ऑपरेशन अप्लाई किए, तो आप देख रहे हैं ये एक्स क्यूब है। अगर आप इसमें एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज पुट करेंगे तो ये धीरे धीरे बड़ा और बड़ा और बड़ा होता चला जाएगा, और अगर आप इसमें नेगेटिव वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट छोटा और छोटा होता चला जाएगा जी। यानी आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि इसके अंदर एक्स की वैल्यूज पुट करने से कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं आने वाली है जी। ठीक है, तो अगर मैं यहां लिखूं कि एज एक्स अप्रोचेज इंफिनिटी, यानी एक्स अप्रोचेज इंफिनिटी का मतलब है कि एक्स को आप बड़ा और बड़ा करते चले जा रहे हैं, तो आपके पास एफ एक्स जो है वो भी इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा, बड़ा हो जाएगा जी। और दूसरा केस लें, x अगर नेगेटिव इंफिनिटी करें, यानी छोटी और छोटी वैल्यूज पुट करते चले जाएं माइनस में, तो हमारे पास एफ एक्स का रिजल्ट ये नेगेटिव इंफिनिटी चला जाएगा जी। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इसमें तो नो मैक्सिमम और मिनिमम, तो इसकी तो कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम पॉसिबल नहीं हो सकते जी। अगर मैं देखिए आपको एक्स क्यूब का ग्राफ बना करके दिखाऊं तो एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस टाइप का बना करता है जी, ऐसे। ये 0 पर 0 हो जाता है, इधर ऊपर की तरफ जाता जाता आप एक्स बढ़ाते जाइए, बड़ा होता जाएगा, और माइनस का लेंगे तो ऐसे नीचे आता चला जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो इसलिए आप डिक्लेयर कर सकते हैं इसमें कि देयर इज नो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फॉर दिस फंक्शन है। करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि नेगेटिव एक्स माइनस 2 प्लस 5, एंड दैट इज द थर्ड वन। तीसरा पार्ट है मेरे पास, उसमें एफ एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव एक्स माइनस 2 और प्लस 5 है जी मेरे पास। करेक्ट। अब इसमें आपके पास जो फंक्शन है वो मॉडुलस फंक्शन है, मॉड फंक्शन है, और इस मॉड फंक्शन के बारे में आपको मालूम है कुछ? मॉड फंक्शन के बारे में आपको क्या मालूम है कि मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां देखिए, अगर मैं मॉड ऑफ x माइनस 2 को लूं तो इसका रिजल्ट मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आने वाला है, पॉजिटिव ऑलवेज। कुछ भी पुट कर लीजिए आप, तो ये रिजल्ट x की वैल्यू 2 पुट कर लेंगे 0 आ जाएगा, x का वैल्यू 1 पुट करेंगे 1 आ जाएगा, -1 पुट करेंगे 3 आ जाएगा। तो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू रहने वाली है जी। लेकिन आप देख रहे हैं इसके आगे तो नेगेटिव साइन लगा है, तो अगर मैं नेगेटिव साइन लगा दूं
तो यही x माइनस 2 आपको लेस देन इक्वल टू 0 रिजल्ट देने लगेगा जी। और अगर दोनों साइड मैं 5 ऐड कर लूं तो इधर भी साइड, उससे क्या बना, अब ये fx बन गया जी। तो आपके पास देख रहे हैं एकदम से रिजल्ट आ गया कि fx का जो वैल्यू है दैट इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी या तो 5 रहेगी या 5 से कम रहेगी जी। तो 5 कौन हो गया जी, 5 आपके पास मैक्सिमम वैल्यू हो गई जी। तो आपने कहा सो 5 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 5 आ गई जी। बाकी सारी वैल्यूज इसके कंपेयर में छोटी रहने वाली हैं, ये सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू मेरे पास आ गई जी। राइट, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फोर्थ पार्ट था मेरे पास, और वो फोर्थ पार्ट fx इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन 2x प्लस 3। मॉड ऑफ साइन 2x प्लस, राइट। अब इस साइन 2x प्लस 3 में सबसे पहले हम बात करते हैं साइन 2x के बारे में। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास है साइन 2x। अब साइन फंक्शन का ये कैरेक्टर होता है, कोसाइन फंक्शन में भी ऐसा होता है कि इनकी वैल्यूज -1 और +1 के बीच में होती है। साइन कोई भी हो, कोई भी एंगल आपके पास है, साइन x है -1 +1 के बीच में, साइन 2x है -1 +1 के बीच में, कैसा भी एंगल आपके पास है, रिजल्ट इसका ऑलवेज, जिसे आप रेंज कहते थे जी, वो रेंज आपके पास -1 और +1 के बीच में हुआ करती है जी। ठीक, अब हमारे पास तो साइन 2x प्लस 3 है जी, तो ठीक है जी, 3 यहाँ पर ऐड कीजिए, 3 इधर भी ऐड कीजिए, और ये 3 इधर भी ऐड कीजिए। तो सारी वैल्यूज में आपने 3 ऐड कर दिया जी, जिससे आपके पास क्या आ गया, साइन 2x प्लस 3, ये 4 आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 2। साइन 2x प्लस 3 का वैल्यू लाइज बिटवीन 2 एंड 4, करेक्ट। अब अगर आप इसका मॉडुलस ले लें, मॉडुलस ऑफ मॉड ऑफ साइन 2x प्लस 3, तो 4, ये तो पॉजिटिव है जी, इसका मॉड लेने पर तो ऐसा ही रहने वाला है, ये 2, यानी आपके पास ये अब क्रिएट हो गया, बन गया fx, और उस fx की वैल्यू आप देख रहे हैं 2 और 4 के बीच में बन रही है। इट मीन इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे गया कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आपके पास 2 आ गई और मैक्सिमम वैल्यू 4 मेरे पास आ गई। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू is equal to 2 and the maximum value of the function is 4. Minimum value is 2 and maximum value is 4. ठीक है, तो पीछे जो भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, पहले क्वेश्चन में आपने देखा कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू 24 आई, सेकेंड पार्ट में आपने देखा कि देयर इज नो मैक्सिमम मिनिमम। इसके आगे हमने मॉडुलस फंक्शन को देखा, तो इसमें हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 5 आई, बाकी सारी वैल्यूज उसके कंपेयर में छोटी थी जी। और ये मेरे पास क्वेश्चन था, इसमें आपने देखा कि मिनिमम वैल्यू आपके पास 2 है, मैक्सिमम वैल्यू 4 है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये चीज़ भी हमको याद रखनी है कि साइन फंक्शन कहीं भी हो
उसकी मैक्सिमम और उसकी जो लिमिट होती है, जो रेंज होती है, वो -1 और +1 के बीच में होती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।